बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानियाँ मुश्किलात मुसीबतों को दूर करे। आज थोड़ी सी ग्रॉसरीज करने जाना था फ्रैंकफर्ट में। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। रमज़ान का महीना है, सबको पता है कि मसरूफियत कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाती है रमज़ान में, इसीलिए रेगुलर जो वीडियोज़ हैं वो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर आप वीडियोस वगैरह में लग जाएं तो आपकी इबादत रह जाती हैं, और मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी हमारे लिए सौदा नहीं है हमारे लिए कि हम अपनी इबादत को छोड़ के तो अपनी वीडियोस के पीछे लग जाएं। तो मैं तो फिर प्रेफर करती हूँ कि मेरे कुरान पाक में कोई नागा ना हो, और नमाज मेरी जो है वो टाइम पे अदा कर सकूँ मैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोस डिले हो रही हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद रेगुलर वीकली जो है वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कोशिश करूँगी कि वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। तो फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं हम लोग, यहाँ टर्किश स्टोर से कुछ लेनी थी हलाल चीज़ें, तो इस वजह से वहाँ का आज विज़िट किया। और उस स्टोर की वीडियो देखती हूँ, अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हुए तो नेक्स्ट व्लॉग में वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ आज वेदर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ना तो ठंड है और ना ही बहुत वार्म है। वेदर देख सकते हैं, जैसे कि लोगों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी प्लेजेंट है आज का वेदर यहाँ पे। तो यहाँ से ग्रॉसरीज वगैरह करने के बाद फिर आपको पता है कि रमज़ान में ये भी होता है कि अफ्तारी से पहले पहले बच्चों के लिए जो उनको चीज़ें पसंद हैं वो बना ली जाएं। तो वही मैं प्लान कर रही थी कि आज अफ्तार में ऐसी क्या चीज़ बनाऊं कि जो जल्दी से बन भी जाए और बच्चे भी खुश हो जाएं। तो फिर आज मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्विकली आज क्या किया जा सकता है। आपको पता है कि ग्रॉसरीज करने के बाद इंसान को इतनी थकावट हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है हांडी रोटी करना रोज़े में। इसलिए सोचा कि चलें आज बनाते हैं जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक, और साथ में बना लेते हैं कुछ बर्गर वगैरह बच्चों के लिए। तो स्ट्रॉबेरीज़ को धो धा के मैंने रख लिया था, उसके बाद फिर उनको कुछ काट के रखा बच्चों के खाने के लिए, और कुछ जो थी उनका मैंने बना लिया शेक। और इस काम को डन करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलें अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए बर्गर बनाने के लिए। तो उसके लिए फिर सारी चीज़ों को पहले मैंने इकट्ठा करके रखा। मैंने कहा ताकि एक जगह पे सारी चीज़ें पड़ी हो तो जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। इनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने छोटे बिल्कुल बारीक जो सिरके में यहाँ पे टर्किश स्टोरों से मिलते हैं खीरे, ये देखें आप छोटे छोटे, वो मैंने काट लिए हैं। काट के मैंने छोटे छोटे प्याज भी काट लिए, और इसके साथ फिर मैंने मायोनीज़ थोड़ी सी ली, 1-2 चम्मच मैंने योगर्ट लिया, 2 चम्मच मैंने मायोनीज़ ली, 2 चम्मच मैंने रामोलाड ली, और थोड़ी सी मैंने केचप इसमें मिक्स की। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, जैसे कि अब आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये एक मिक्सचर सा बना दिया जो कि बर्गर में मैंने लगाना था। तो इसको मैंने कहा पहले जो है ना वो बना के रख लेती हूँ ताकि फिर बाद में मेरे लिए आसानी रहे। तो बस अब स्ट्रॉबेरीज़ भी साथ साथ मैं काट रही हूँ ताकि सारे काम साथ साथ निपटते जाएं। स्ट्रॉबेरीज़ आपको पता है कि बाज़ औक़ात इनमें कई दफ़ा जो है वो मट्टी कीड़ा भी होता है, तो वो भी देखना पड़ता है। इसलिए इनको सबको मैंने बड़े अच्छे तरीके से धोने के बाद इनको काट के इनको अच्छी तरह से चेक कर लिया था कि सारी बिल्कुल सही हैं। तो जो बिल्कुल रेड रेड सी थी वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो शेक में तो आपको पता है कि थोड़ी सी वो ना भी इतनी पकी हुई हो तो वो फ्लेवर ही चाहिए होता है हमें शेक में। तो जो बिल्कुल रेडिश थी, जो मज़ेदार सी लग रही हैं पक्की हुई सही, तो वो मैंने बच्चों के खाने के लिए रख ली थी, और दूसरी जो हैं वो फिर मैंने शेक में ऐड की हैं। तो बस मिल्क शेक बना के बच्चों के लिए रखा है एक साइड पे। फिर आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने जब इफ्तार बनाना हो तो वो साथ साथ सोच रहा होता है कि उस
ने क्या काम पहले करना है और क्या बाद में करना है, ताकि टाइम की बचत भी हो और सारे काम भी साथ साथ निपटते जाएं। तो मैं इस तरफ अब ये एडबीर का स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने लगी हूँ, और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया हुआ था गर्म होने के लिए, जिसमें कि मैं जो फ़िश है उसको फ्राई कर सकूं बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। तो बस जल्दी जल्दी निपटा रही थी मैं अपने काम को, ताकि जो है ना अफ्तार से पहले मेरी अफ्तारी सारी रेडी हो के टेबल पे लगी हो। और बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने तो नहीं देखना होता ना कि हमारी मामा जो हैं वो ग्रॉसरीज करने गई हैं। बच्चों को, घर वालों को तो टाइम पे इफ्तार चाहिए होती है। और नो डाउट कि ज़ाहिर सी बात है, बच्चे सुबह स्कूलों में जाते हैं, तो मेरे ख्याल में तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने बाकी के काम पोस्टपोन करके पहले अपनी जो है वो बच्चों के लिए अफ्तारी को रेडी करें और इस चीज़ को डिले ना करें। तो ये देखें, फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी। इस तरफ मैंने रखा हुआ था फ्राइंग पैन, और जल्दी जल्दी मैंने देखें अपना सारा काम रेडी किया। अब टाइम आ गया था कि मैंने असेंबल करना था बर्गर को। तो बस वो मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। तो फिर अब मैं स्टार्ट करने लगी थी बर्गर के अंदर ये फ़िश, और ये जो मैंने बना के रखा था मेज़ा, प्याज, खीरे, मायोनीज़ रामोलाड का, ये मैंने सारे ये बर्गर को काटा, और इनके अंदर फिर मैंने ये फ़िश फिंगर्स जो थी ये भी लगाई, और साथ में ये मेज़ा लगा के और इन बर्गर को रेडी किया। तो मेरी बेटियों ने तिरामिसू बनाया था, उनको बहुत ही पसंद है। तो आज मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, ये आप लोगों ने एक काम करना है। तो बेटियों ने फिर ये बनाया। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा फिर टेबल अरेंज हो गया था हमारा। तो ये मैंने आपको दिखाना भूल गई थी कि ये मैंने देखे, ये वाले केज़े जो होते हैं, चीज़ इसको जो आप बोलते हैं, तो ये यहाँ पे बड़ा ही मज़ेदार सा मिलता है लगाने के लिए बर्गर के अंदर। तो इस तरह से बर्गर की ये जो थे शाइबे, इनको मैंने गरम किया उसमें फ़ाने में, और गरम करने के बाद ये मैंने देखें आपके सब के ऊपर एक एक ये वाला रख दिया था केज़े। केज़े बोलते हैं इसको, चीज़ को। और इसके बाद फिर इसके ऊपर सारा ये चीज़ बैटर लगा के और फ़िश लगा के, तो इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को वो बना के दिए बर्गर, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। साफ़ सुथरे, आप घर में आपको पता होता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यम्मी सी अफ्तारी बन के रेडी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये काविश पसंद आएगी। वीडियोज़ अगर पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, और रमज़ान में अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखें। अब दिखाती हूँ आपको अपने टेबल की एक फ़ाइनल लुक, और फिर इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में बस याद रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।